हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 13 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से पहले सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 13 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है। एक गोल मैच पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए, आपको बोला गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति 12.14 बना लिया गया है। ठीक है, इस आकृति को आपको देखने से पता चलेगा कि इसमें 6 डिजाइन बना हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7 डिजाइन क्या है? समान आकार के है। ठीक है, समान डिजाइन है। ठीक है, अब बात यहाँ है कि ये 4 डिजाइनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर एक डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 6 से गुना कर देते हैं तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्योंकि 4 डिजाइन का क्षेत्रफल पता चलेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि इन डिजाइनों को बनाने की लागत कितनी हुई। ठीक है, तो 4 डिजाइन का क्षेत्रफल हम पता करेंगे, तो एक डिजाइन का पहले पता करेंगे। ठीक है, तो पता कैसे करेगा? तो देखिए ये आपका क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र से आपका परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसी भी डिजाइन का क्या करेंगे? आपका त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? त्रिज्या खींच लेते हैं पहले। तो चलिए हम लोग इस डिजाइन का पहले त्रिज्या खींच लेते हैं। चलिए क्या देखिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी खींच लिया एक तो। चलिए ठीक है, तो देखिए त्रिज्या का मान कितना? 28 सेंटीमीटर, लिख दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको अब गौर से देखिएगा, तो ये आपका क्या है? केंद्र है ओ। ये आपका ए नाम दे दीजिए, ए बी दे दीजिए, और इसको आप नाम दे दीजिए सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका ओ ए सी बी आपका त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, और एक है आपका ओ ए बी आपका क्या? त्रिभुज है। तो देखिए अगर हम त्रिज्यखंड से आप इस त्रिभुज को अगर घटा दीजिएगा तो आपको इस डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा और उसको हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो आपको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इस थीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो थीटा का मान देखिए चाहिए। तो थीटा का मान कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर 6 डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना होता है? आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर 360 को हम लोग 6 से भाग दे देंगे तो आपको इस कोण का मान पता चल जाएगा, माने थीटा का मान। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं और आगे बनाते हैं। चलिए चलिए हम लोग लिखते हैं हल, लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया हुआ? त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखिएगा चूंकि चूंकि समान डिजाइन बने हुए हैं, समान डिजाइन बने हुए है। ठीक है, इसीलिए एक त्रिज्यखंड का कोण, एक त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा? आपको 360 से 6 से भाग दे दिए तो 6 6 36, यानी आपका 60 डिग्री आपका थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? देखिए ठीक है, अब निकालूंगा मैं क्या?
एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम ना। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल वो घटा दीजिएगा, ठीक है। तो लिखते चलिए, लिखिएगा, इसीलिए एक डिजाइन डिजाइन का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है, गुना, और क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। चलिए, थीटा का मान हमारा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। फिर लिखिएगा बटे 360 डिग्री, ठीक है, गुना पाई का मान हमारा कितना रखने बोला, कुछ नहीं बोलता, 22/7 ले लीजिए, ठीक है, गुना आर हमारा कितना, 28 सेंटीमीटर, तो 28 गुना 28, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है, 28 गुना 28, फिर ले लीजिएगा 1/2 गुना आर है कितना आपका 28 है, तो 28 गुना 28 ले लीजिए, गुना और साइन लिख दीजिए, और थीटा का मान आपका कितना है, 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए काटते हैं, देखिए 1 0 काटिए, 6 कम 6 6 6 36, ठीक है, काट दिए। अब देखिए 7 1 7 7 4 28, काट दिए। अब देखिए 2 दूनी 4 2 3 6, काट दिए। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका क्या बचा, 22 2 28, 22 दूनी 44 होता है, गुना 28 लिखिए, और नीचे आपका बचेगा 3, ठीक है, और या माइनस से माइनस दीजिए, देखिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 चौकी 8, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 14 गुना 28 गुना, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, ठीक है, और काटिए 2 1 कम 2 2 7 14, ठीक है। चलिए, तो आपको ये दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। चलिए हम रफ यहीं आपका करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रफ करता हूँ, तो ये दोनों गुना कीजिए, कितना आएगा आपको, 44 गुना 28, 8 चौका 32 का 2 3, 8 चौका 32 3 35, 2 चौकी 8 2 चौकी 8, 2 8 5 13 3 बचा 1, 8 3 11 1 12, 1 2 3 2, ठीक है, 1 2 3 2 1 2 3 2, ठीक है, बटे 3, फिर यहाँ माइनस दीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 से 28 को गुना कीजिए, यहाँ लिख देते 7 गुना 28, फिर गुना √3 का मान मेरा कितना लेने बोला, देखिए 1.7 ले लीजिए, 1.7, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले लिख देते 1 2 3 2 बटे 3, फिर माइनस सबको गुना कीजिए। तो देखिए 7 से 28 को, ठीक है, 28 गुना 7, 7 8 56 का 6 2 5, 7 दूनी 14 5 19, फिर गुना कीजिएगा वो 1.7, ठीक है, 7 से 4 6 42 का 2004, 7 9 63 63 4 67 का 7 हाथ में 6, ठीक है, 7 कम 7 7 6 13, 1 7 6 1 9 9 और 1 1 कम 1 2, 7 6 13 का 3 बचा 1, 9 3 12 13 3 बचा 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 3 3 2, एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा 3 3 3.2, ठीक है। तो लिख देते 3 3 3.2, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा भिन्न का घटाव कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं माने 1 है, ठीक है, भिन्न का घटाव 3 और 1 कैल्सियम लिए आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 आप भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला अंश से गुना कीजिएगा तो आपको वही उतर जाएगा 1 2 3 2, फिर माइनस दीजिए, 1 से 3 को भाग दिया 3 आया, 3 से आप इसको गुना किया 3 3.3 को, ये 2 को, ठीक है। तो चलिए यही 3 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं गुना 3, 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो 9.6 ये आपका आएगा, ठीक है। अब घटाता हूँ, चलिए इससे इसको घटाना है, ठीक है। तो देखिए घटाने का स्टेप कैसे घटता है, लिखिएगा 1 2 3 2, ठीक है। ये संख्या संख्या बाद पॉइंट कहाँ होता है, बाद में होता है, लास्ट में, ठीक है। इसको लिखिए 9 9 9
और 0.6, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मैं जीरो आप बैठा सकते हो। तो एक कैरी लीजिए, 10 में 6 गया 4, यहाँ एक बचा, 11 में 9 गया आपका 2, यहाँ आपका 2 बचा, 12 में 9 गया 3, यहाँ आपका 11 में 9 गया 2, 232.4, ठीक है, पॉइंट दीजिएगा 232.4 और बटे 3 को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लिख दीजिए। ये आ गया आपका एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेगा ना, ठीक है। एक डिजाइन का इसका क्षेत्रफल मिल गया मेरे को। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल को एक डिजाइन के क्षेत्रफल से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए लिखिएगा, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए 6 लिखिए गुना एक डिजाइन कितना आपका 232.4, ठीक है। गुना करते चलिए, 6 चौके 24 का 4 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4, हाथ में बच्चा 1, 6 के बाद 18, 18 1 19 का 9, हाथ में बच्चा 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। इतना आ गया आपको। यहाँ आपका 3 भी है नीचे, ठीक है, 3, ठीक है। 3 कितने, इतना आता है देखिए, ठीक है, लिख दीजिए, ठीक है, बटे 3। अब पॉइंट एक संख्या पहले तो यहाँ लगा दी, एक संख्या पहले, अब 3 से भाग दीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए 3 से भाग लगाता हूँ, तो देखिए 1394.4 भाग लगाता हूँ, देखिए 3 से, 3 चौके 12, एक आया 9 तारी, एक कट गया, 3 छक 18, 9 में 8 गया एक, और ये आपका कट गया, ठीक है। फिर लिखिए, ये आपका 8 था, ठीक है, 4 को उतारिए, फिर 3 चौके 12, 2, फिर 4 को उतारे, फिर 3 और 8 24, आपका 24 कट गया, ठीक है। तो आपका आइएगा 464.8, तो लिख दीजिएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन हमें प्रश्न में निकालना क्या है, देखिए, लेकिन हमें प्रश्न में निकालना है 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत कितनी है, ठीक है। देखिए लिखिएगा, चूंकि एक सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 0.35 रुपया, ठीक है। इसीलिए आपको कितना सेंटीमीटर की लागत निकालना है, देखिए, ये देखिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर, क्या कीजिएगा, इससे इसको गुना कर दीजिएगा, 464.8 गुना 0.35, ठीक है। चलिए गुना कर देता हूँ, चलिए 464.8 गुना 0.35, ठीक है। चलिए करता हूँ, 5 8 40 का 0 4, 5 चौका 20, 4 24 का 4 2, 5 चौक 30 2 32 2 3, 5 चौका 20 3 23, ठीक है। चलिए काटिए, 3 और 24 का 4 2, 3 चौका 12 2 14 का 4 बचा 1, 3 छक 18 1 19 का 9 बचा 1, 3 चौका 12 और 1 13, ठीक है। काटिए 2 बार, तीनों 0 लिख दिए, 1 2 3 4 तो 0, ठीक है। 0 4 4 8, 4 2 6, 9 3 12 का 2 बचा 1, 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक है। देखिए 2 संख्या पहले पॉइंट है और 1 संख्या पहले पॉइंट है, माने 3 संख्या पहले, 1 2 3 यहाँ लगा दिए, 762.68 लिखिएगा, 762.68, ठीक है, 68,
देखिए आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है, तो क्या ना आएगा आपका, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, 1 है आपका, तो यहाँ लिखिएगा 1, 162.68 रुपया, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।